विदुर की वो रहस्यमयी कहानी जो महाभारत से गायब कर दी गई। वो एक ऐसा पात्र था जो पांडवों का मार्गदर्शक भी था और धृतराष्ट्र का सलाहकार भी, जिसने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा और जो था खुद यमराज का अवतार। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत के बाद विदुर का क्या हुआ? क्या सच में उन्होंने श्री कृष्ण को उनके अंतिम समय में दर्शन दिए? और क्या है वो रहस्य जो वेद व्यास ने सिर्फ गुप्त ग्रंथों में लिखा? आज जानिए विदुर की वो अनकही कहानी, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। विदुर का जन्म किसी सामान्य स्त्री से नहीं हुआ था। वे धृतराष्ट्र और पांडु के साथ तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। लेकिन उनकी मां एक दासी थी। क्योंकि वेदव्यास ने उन्हें धर्म के देवता यमराज का अंश माना था, उन्हें गहरी समझ और नीति का ज्ञान प्राप्त था। लेकिन क्यों यमराज को दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा? कारण था एक शाप। महर्षि मांडव्य ने जब यमराज को एक निर्दोष बालक को सजा देने के लिए दोषी ठहराया, तो उन्होंने उन्हें शाप दिया, तुम भी धरती पर मनुष्य बनकर जन्म लोगे, वो भी एक दासी के पुत्र के रूप में। इसी शाप के फलस्वरूप यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया। महाभारत में विदुर श्री कृष्ण के सबसे प्रिय थे। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे थे, तो उन्होंने महलों में नहीं, बल्कि विदुर के घर ठहरना पसंद किया। और वहां उन्होंने विदुर की पत्नी के केले के छिलके तक खा लिए, क्योंकि उसमें प्रेम था। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण का अंतिम समय आया, तो उन्होंने सबसे पहले विदुर का ध्यान किया। विदुर, जो वन में तपस्या कर रहे थे, उन्हें दिव्य दर्शन हुए। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अंतिम ज्ञान और आशीर्वाद विदुर को ही दिया। महाभारत के युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन चले गए, तो विदुर भी उनके साथ गए। वे गहरे तप में लीन हो गए और शरीर छोड़ दिया। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा रहस्य। जब युधिष्ठिर तपोवन पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक अर्षि बैठे हैं, तेजस्वी, दिव्य। वेदव्यास ने बताया, ये विदुर नहीं है, ये स्वयं धर्म है। दरअसल विदुर का आत्मा युधिष्ठिर में विलीन हो गई, क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्म का प्रतीक थे। और तभी से विदुर का कोई मृत शरीर नहीं मिला, क्योंकि वे देवता के रूप में वापस चले गए। एक बहुत कम जात कथा के अनुसार विदुर ने ही अश्वत्थामा को श्राप मिलने के बाद देखा था। जब अश्वत्थामा जंगलों में भटक रहा था, तो विदुर उसे मिले और बोले, धर्म से विचलन ही तेरा पतन है, और जब तक तू पश्चाताप नहीं करेगा, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। यह संवाद केवल स्कंद पुराण में वर्णित है और कहीं महाभारत की मुख्य कथा में नहीं। यहीं से यह मान्यता बनी कि अश्वत्थामा का उद्धार किसी और युग में होगा, पर विदुर ने उसका पहला मार्गदर्शन किया। विदुर, जिनके पास न धन था न शक्ति, लेकिन जिनकी बुद्धि श्री कृष्ण जैसी थी, जिन्होंने धर्म को राजनीति से ऊपर रखा, जो यमराज होकर भी न्याय करने से पीछे नहीं हटे। आज जब हम धर्म की बात करते हैं, तो हमें धर्मराज युधिष्ठिर याद आते हैं, लेकिन विदुर वो छाया है जिनकी नीति आज भी राजनीतिक ग्रंथों में पढ़ाई जाती है, विदुर नीति। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो चैनल 5W अनलॉक को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप विदुर की ये कहानी पहले से जानते थे?